Hello everyone, welcome to Wind Education. Please like, subscribe and share our channel. Hello everyone, this is Nishtha. In this video, we are going to discuss a new chapter, Introduction to Graph MCQ question. Question number 1 is, a dash is a bar graph that shows data in intervals. Option A is bar graph, option B is pie chart, option C is histograph and option D is line graph. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हिस्टोग्राफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. अ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड. ऑप्शन ए इज बार ग्राफ, ऑप्शन बी इज पाई चार्ट, ऑप्शन सी इज हिस्टोग्राफ एंड ऑप्शन डी इज लाइन ग्राफ. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लाइन ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड अ. ठीक है, ऑप्शन ए लीनियर ग्राफ, ऑप्शन बी पाई चार्ट, ऑप्शन सी हिस्टोग्राफ एंड ऑप्शन डी इज बार ग्राफ. सो बच्चा देखो, ये बार ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अब देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, और ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है, तो इसे कहेंगे लीनियर ग्राफ. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लीनियर ग्राफ. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है विच पॉइंट लाइज ओनली ऑन वाई एक्सिस. बच्चों, ये बार ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ऑप्शन ए में -2,0, ऑप्शन बी में 2,0, ऑप्शन सी में 0,-2 एंड ऑप्शन डी में 2,-2 दिया है. ठीक, सो यहाँ पर ये देखिए, जो पहला टर्म होता है इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे टर्म को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं. देखिए, दो टर्म है, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट. ठीक, ये एक्स जो है वो -2, ठीक, और ये वाई जो है ये 0. ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसको क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब देखिए इसमें वाई एक्सिस पूछ रहा है, विच पॉइंट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 0,-2. देखिए, ये बार ग्राफ में 0 कहाँ आएगा, ओरिजिन यहाँ पर आएगा, और -2 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा. ठीक है, सो 0,-2 किस पे लाई करेगा, ऑन वाई एक्सिस. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ वी ज्वाइन -3,2, -3, and -3,4, then we obtain. Option A is a triangle, option B straight line without passing through origin, option C is straight line passing through origin, option D is none of the above. अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए. देखिए, हमने ये ग्राफ बनाया. अब देखिए पॉइंट्स बच्चों क्या क्या दिए हैं, एक -3,2 दिया है. -3 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में, और 2 कहाँ पर है, वाई एक्सिस में. तो देखिए -3 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक, और यहाँ पर 2 है, 2 मतलब यहाँ कहीं है. अब -3, ये -3 एक एक्स यहाँ हो गया और -3 वाई यहाँ हो गया, और -3, 4 एक्स -3 है और 4 वाई है. सो ये क्या बन गया बच्चों, ये हो गया स्ट्रेट लाइन विदाउट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, कहाँ पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्ट्रेट लाइन विदाउट पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. द पॉइंट 4,0 लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. 4,0 किस पे लाई कर रहा है, ऑप्शन ए इज एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज वाई एक्सिस, ऑप्शन सी इज ओरिजिन
and option D is none of the above. सो 4,0 मतलब x की जगह पर क्या है बच्चों 4 है और y की जगह पर क्या है 0, तो 0 मतलब ओरिजिन ही है। ठीक, ओरिजिन क्या होता है बच्चों 0,0 होता है। ओके, अब देखिए x की जगह पर क्या दिया है 4 दिया है, x की जगह पर 4 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। द पॉइंट 4,0 लाइज, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पॉइंट 4,0 लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये कहाँ लाई कर रहा है बच्चों एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द पॉइंट -2 इज, ऑप्शन ए इज नियरर टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज नियरर टू वाई एक्सिस, ऑप्शन सी इज नियरर टू ओरिजिन एंड ऑप्शन डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। सो इसमें दोनों ही -2 दिया है, -2 x भी दिया है और -2 y भी दिया है। सो ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द पॉइंट -2,5 इज नियरर टू, ऑप्शन ए इज x एक्सिस, ऑप्शन बी इज y एक्सिस, ऑप्शन सी इज ओरिजिन और ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। ओके, सो देखिए ये बना हमारा ग्राफ। अब इसमें -2 यहाँ आ गया, x एक्सिस में है ना -2 और y एक्सिस में 5 है और यहाँ पर कहीं 5 बन गया। ओके, अब देखिए बच्चों ये -2,5 नियरर है y एक्सिस के। ओके, नियरर टू x एक्सिस। देखिए यहाँ पर y पॉजिटिव है ना बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्सिस। ये किसके नियरर है एक्स एक्सिस के। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, द पॉइंट -5,2 इज नियरर टू, ऑप्शन ए इज एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज वाई एक्सिस, ऑप्शन सी इज ओरिजिन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाई एक्सिस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द पॉइंट 0,0 लाइज एट, ऑप्शन ए इज एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज वाई एक्सिस, ऑप्शन सी इज ओरिजिन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो बच्चों ये बार ग्राफ में ये ओरिजिन क्या होता है हमेशा 0,0 होता है। ओके, ओरिजिन इज ऑलवेज 0,0, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट वी नीड डैश एंड डैश कोऑर्डिनेट। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।